अरे कल चमन था, आज एक सेहरा हुआ। नमस्कार, आदाब। आपके साथ में फराज हूं। आप सोच रहा होंगे ये गीत की एक लाइन मैंने गुनगुनाई, क्यों गुनगुनाई? फिल्म खानदान का ये गीत, कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। रफी साहब ने गाया, रवि साहब का इसमें संगीत है और ये गीत पिक्चराइज है इस पर, सुनील दत्त साहब पर। बात को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा खास है, इसलिए है कि हम अक्सर जो प्रोग्राम बनाते हैं संगीतकार और गायक को लेकर होता है, इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं, या कोई हीरो को लेकर होता है, एक्ट्रेस को लेकर होता है। आज इस कार्यक्रम में जब हमने सुनील दत्त साहब की कुछ फिल्में देखी, उनकी तो कई फिल्में हैं, एक से बढ़कर एक, कौन भूल सकता है मुझे जीने दो, और तो बात यह निकल के आई कि उनके जो गीत हैं बहुत अच्छे हैं। वो महेंद्र कपूर साहब ने भी खूब गाए, क्योंकि वो उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब की फिल्मों में काम किया, गुमराह, वक्त। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं सुनील दत्त साहब की, हर हीरो की रहती हैं, जैसे कि शम्मी कपूर साहब का कॉम्बिनेशन रहा शंकर जयकिशन जी के साथ, ओपी नैयर हैं, और शम्मी कपूर के लिए भी ये संगीत दिया, जॉय मुखर्जी के लिए, दिलीप कुमार साहब, नौशाद साहब। तो जब मैं सुनील दत्त साहब की फिल्मोग्राफी देख रहा था तो कई संगीतकारों ने उनकी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, चाहे वो शंकर जयकिशन हो, एस जी बर्मन साहब हो, सलील चौधरी जी हो, मदन मोहन साहब हो। लेकिन कुछ फिल्में मैंने निकाली जिनके गाने बहुत कामयाब हुए। संगीतकार रवि, जी हाँ, संगीतकार रवि का संगीत बड़ा दिलकश रहा। रफ़ी साहब की आवाज़, रवि साहब का संगीत, और भी महेंद्र कपूर हों, आशा भोसले जी हों। तो महेंद्र कपूर साहब ने तो गाया ही सुनील दत्त साहब के लिए, उस पर मैं आगे बात करूंगा कि रफ़ी साहब ने क्यों नहीं गाया संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में उन फिल्मों में। सुनील दत्त साहब की कुछ ऐसी फिल्में रहीं, कुल मिला के जो मैंने देखा तो 10 फिल्में हैं संगीतकार रवि ने जो सुनील दत्त साहब की फिल्मों में म्यूजिक दिया है। उसमें से एक फिल्म ऐसी रही कि जिसमें सुनील दत्त साहब ने एक्टिंग नहीं की। वो फिल्म उन्होंने बनाई थी अपने भाई सोमदत्त जी के लिए। आपको उस फिल्म का नाम याद आ रहा होगा, मन का मीत। तो बहरहाल कुछ 10 ऐसी फिल्में रहीं जो एसोसिएशन रहा, और भी कोई हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट्स करके। ये सिलसिला शुरू हुआ, संगीतकार रवि और सुनील दत्त साहब का जो सिलसिला शुरू हुआ संगीत का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो शुरू होता है 1963 से। और 1963 में ही 4 फिल्में आती हैं जिसमें संगीतकार रवि ने सुनील दत्त जी की फिल्मों में संगीत दिया। कौन सी ये फिल्में हैं आप हमें बताइएगा, मैं आपको बताता हूं। ये रास्ते हैं प्यार के, आहा, अद्भुत गाने हैं दोस्तों। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम आपको वो गीत भी सुनवाएंगे जो रवि साहब का संगीत हो और सुनील दत्त जी के ऊपर पिक्चराइज हैं, और कुछ उन गीतों को भी लेंगे जिसमें चाहे वो सुनील दत्त साहब उसमें दिख रहे हैं, भले ही उन पर पिक्चराइज ना हो। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें अगर कोई गाना आए तो, जो हमने आपको बात क्लियर कर दी है। अब 63 में फिर लौटते हैं, तो ये रास्ते हैं प्यार के, और इसी साल वो फिल्म आई जिसने महेंद्र कपूर साहब को भी बहुत मशहूर कर दिया, गुमराह। गुमराह में संगीतकार रवि पहली बार जुड़े बी आर चोपड़ा साहब के साथ, और फिर जुड़ गए हमेशा के लिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, आप आए तो ख्याल दिल नाशाद आया, और भी बहुत से गीत हैं। लेकिन यहां पर आवाज रफी साहब की नहीं है, महेंद्र कपूर साहब की है, क्योंकि यह हम जानते हैं, हम जिक्र कर चुके हैं कि बी आर चोपड़ा साहब और रफी साहब के बीच में कुछ डिस्प्यूट था, जिस पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। तो महेंद्र कपूर साहब ने भी बहुत खूब गाया। यही वजह रही कि बाद में भी हमराज फिल्म में महेंद्र कपूर साहब ने गाया संगीतकार रवि जी के संगीत निर्देशन में, तो उसमें भी फिर महेंद्र कपूर साहब की आवाज रही। 63 में एक और फिल्म आई, गुमराह, ये रास्ते हैं प्यार के, नृत्य की। क्या गीत है, मेरे ख्याल से शकील साहब ने लिखा है। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम, तो रफी साहब ने गाए। म्यूजिक संगीतकार रवि का। और कौन सी फिल्म है 1963 में दोस्तों जो आपको याद आ रही हो?
जिसमें म्यूजिक है रवि साहब का और उसमें हीरो हैं सुनील दत्त साहब। तो मैं आपको बता देता हूं, तो 3 फिल्में तो ये रही, ये रास्ते हैं प्यार के, गुमराह, नर्तकी, और बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म आई जिसमें अशोक कुमार साहब भी थे, आज और कल, साहिर साहब ने नग़्मे लिखे। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, इतनी हसीन रात। क्या गीत हैं दोस्तों। फिर से कॉम्बिनेशन रवि साहब और सुनील दत्त जी। आज हम शायरों की, गीतकारों की बात नहीं कर रहा है, सिंगर्स की भी नहीं कर रहा है इतनी ज्यादा, लेकिन वो ज्यादातर रफी साहब ने गाया और महेंद्र कपूर जी ने गाए। तो ये 4 फिल्में आई 1963 में और उनके गीत एक से बढ़कर एक हैं। ये खामोशियां, ये तन्हाई, जाने जिगर है रक्स की इन चंचल लहरों में, जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल तेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा, इतनी हसीन इतनी जवारात, क्या ये वादियां ये फिजाएं बुला रही, मैं जहां से छुड़ा लो बहुत सही गम दुनिया, मगर खुदा कुछ तो सुकून पाएगा। ये दुनिया अगर हमसे नफरत करेगी, ऐसी रंगीन जिंदगानी है आज दुनिया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए चलो एक बार फिर से अजनबी, भूले हुए जख्मों का पता, या हवा ये हवा ये हवा ये फिजा ये हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको, हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा। तो ये 4 फिल्में हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं 1965 की तरफ। जी हाँ, 1965 में वक्त आई। जी हाँ, वक्त से दिन और रात। हालांकि इसमें सुनील दत्त साहब को नहीं दिखाया गया, टाइटल्स होंगे, लेकिन बचपना उनको दिखाया गया। और महेंद्र कपूर साहब ने दूसरे गीत गाए हैं फिल्म वक्त में, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। और वक्त का संगीत बहुत अच्छा रहा, सुनील दत्त साहब और रवि साहब, बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म। इसी साल बहुत बड़ी फिल्म आई खानदान, आय हाय हाय, जिसका गीत मैंने शुरू में गाया था ना, कल चमन था आज एक सहरा हुआ। और इसका जो भजन है वो तो घर घर में हम आज भी सुनते हैं, बड़ी देर भई नंद लाला। और भी गीत हैं, मैं सुनाता हूं तुझे मुन्ने, आपने सुने होंगे, और बहुत सारे गाने हैं। और कुछ ऐसे गीत भी हैं जो सुनील दत्त साहब पर पिक्चराइज नहीं है, लेकिन वो उसमें दिखते हैं, जैसे नूतन जी ने गाया है तुम ही मेरे मंदिर, ये आपने सुना होगा। जब जिक्र सुनील दत्त साहब और संगीतकार रवि जी का चल रहा हो तो अपने आप ही रफी साहब की और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ जहन में आ जाती है। संगीतकार रवि वैसे तो रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, लेकिन बी आर चोपड़ा साहब ने जब सुनील दत्त साहब को लिया तो वहाँ रफ़ी साहब नहीं गाते थे। फिर महेंद्र कपूर साहब आ गए, इसलिए जिन फिल्मों में संगीतकार रवि ने संगीत दिया सुनील दत्त साहब के लिए, उसमें आप ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर साहब ने ही ज़्यादातर गीत गाए हैं दोस्तों। और नगमे लिखे हैं शकील बदायूनी साहब ने, साहिर लुधियानवी साहब ने, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण जी ने। वक्त से दिन और रात, वक्त से आँखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, जो भी है बस यही एक पल है। मैंने देखा है कि फूलों से लदी, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जल पल पल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, तुम ही मेरे मंदिर
अब 65 के बाद 67 में चलिए। 67 में दो बड़ी फिल्में आई। एक मेहरबान, अशोक कुमार साहब उसमें हैं, संगीतकार रवि हैं। एक राजा की सुन लो कहानी और भी गीत हैं, हीरो सुनील दत्त साहब और नूतन जी। 67 में बी आर चोपड़ा साहब की फिर फिल्म आई, संगीतकार फिर रवि। हमराज, इसी पत्थर की मूरत से तुम अगर साथ देने का वादा करो, आहा, न मुंह छुपा के जियो, क्या जबरदस्त। तो आप देखिए कितने जबरदस्त गाने हैं संगीतकार रवि के साथ, जिसमें एक्टर हैं हमारे प्यारे सुनील दत्त साहब। अब एक फिल्म आती है 1968 में, गौरी, संगीतकार रवि। हालांकि यहां थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो गीत, एक ही गीत है सुनील दत्त साहब के ऊपर पिक्चराइज है मुमताज जी के साथ, लेकिन इसमें संजीव कुमार साहब भी हैं। एक गीत संजीव कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज है, लोग तो मरकर जलते हैं पर मैं जीते जी मर जलता हूं। लेकिन इसमें आपको पीछे पीछे संजीव कुमार जी के साथ सुनील दत्त साहब भी नजर आ जाएंगे दोस्तों। तो इसको हम दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं, क्योंकि सुनील दत्त साहब इसमें है, लेकिन ये गीत सुनील दत्त साहब के ऊपर नहीं है। तो गौरी आखिरी फिल्म रही जिसमें संगीतकार रवि ने सुनील दत्त साहब के लिए संगीत दिया, लेकिन अभी 9 फिल्में हुई। और 1969 में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सुनील दत्त साहब ने अपने भाई सोमदत्त को लेकर फिल्म बनाई, मन का मीत। इसमें वो नहीं थे पर्दे के सामने, लेकिन संगीत इसमें संगीतकार रवि का था, और इसमें उनके भाई के लिए महेंद्र कपूर साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया। तो ये रास्ते हैं प्यार के, वो भी मेरे ख्याल से अजंता आर्ट्स की फिल्म थी। उसमें तो संगीत था रवि साहब का और आवाज रफी साहब की थी, और वो सुनील दत्त साहब के ऊपर गीत थे। लेकिन मन का मीत में हीरो बदल गए, लेकिन एसोसिएशन रहा रवि साहब का सुनील दत्त जी के साथ। रोती थी रानी एक राजा की, सुन लो कहानी। आएगा आएगा एक चैल छबीला आएगा, एक दिन जो न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, इसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में, मेरा तुम्हारी अदाएं ले गई, मैं सपने फूलों के और अंगार। इसके बाद जो मैंने देखा तो मुझे नहीं मिला कि संगीतकार रवि और सुनील दत्त जी ने फिर साथ में काम किया हो। फिर 1970 के दशक में सुनील दत्त साहब काम भी कम कर रहे थे, एज अ लीड हीरो नहीं भी आ रहे थे, और संगीतकार रवि का भी संगीत कम हो गया था, फिर वो साउथ में म्यूजिक वगैरह देने लगे। लेकिन ये जो 9 या 10 फिल्में रही, खास करके 9 फिल्में मन का मीत को हम हटा दें, तो इन 9 फिल्मों का संगीत बड़ा जबरदस्त रहा, बहुत ही उम्दा किस्म का रहा। सारी ये म्यूजिकल हिट फिल्में रहीं। आज और कल को तो हम याद करते हैं गीतों की वजह से। नर्तकी का एक ही गीत, जिंदगी के सफर में अकेले थे। तो ये आज हमने इस कॉम्बिनेशन में बात की, और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि संगीतकार रवि ने महेंद्र कपूर साहब की आवाज का इस्तेमाल भी किया, और रफी साहब तो गाते ही थे। बी आर चोपड़ा साहब की फिल्मों में महेंद्र कपूर साहब, बाकी सारे गीत तकरीबन रफी साहब ने गाए। कोई गीत छूट गया हो, कोई फिल्म छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, रवि साहब से जुड़ी या सुनील दत्त साहब से जुड़ी, तो आप उसको भी हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को यहीं थामता हूं। आपने बीच बीच में जो गाने देखे होंगे, आपको यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये कार्यक्रम बनाने का ये मकसद भी था कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये गीत में संगीत रवि साहब का है, हम तो सोच रहे थे कि किसी और का है, कि मदन मोहन जी का है या शंकर जयकिशन का है। सब लोगों को कोई इतनी गहराई में नहीं मालूम होता। तो आपको इस कार्यक्रम से ये पता चल जाएगा कि ये सारे गीत जो आप सुनते आ रहे हैं इतने मशहूर, इसमें संगीत रवि साहब का है और हीरो हैं सुनील दत्त साहब। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमें कमेंट्स करके बताइए। फिर हाजिर हो जाऊंगा कोई और कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।